हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको न्यूरॉन के बारे में बताऊंगी। न्यूरॉन की संरचना ये तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसका आप डायग्राम देखिए कि इसको दो भागों में बांटा गया है, साइटोन और एक्सोन। दो पार्ट हैं इसके। साइटोन में क्या पाए जाती हैं? ये जो निकली हुई संरचनाएं हैं, ये निकली हुई हैं, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। ये उद्दीपनों को कोशिका काय यानी साइटोन को पहुंचाते हैं। इसके अंदर केंद्रक रहता है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है। ये साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें नेसल कण पाए जाते हैं, वसा के बिंदु पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो क्या होता है? ऊर्जा का संग्रहण करता है। अब एक्सोन पार्ट देखें तो एक्सोन में ये जो है ना, अक्षीय तंतु बीच में मध्य में पाया जाता है, और ये अक्षीय तंतु के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? पर्व पाए जाते हैं। जैसे आपने गन्ने वगैरह में देखे हैं ना, पर्व होते हैं, तो इस तरीके से इसमें पर्व पाए जाते हैं। और प्रत्येक पर्व के मध्य में एक संधि पाई जाती है, यानी कि एक पर्व जब ख़त्म होता है तो दूसरा पर्व स्टार्ट होता है। तो इनके मध्य में जो पाया जाता है स्थान, इसको हम रेनवियर के नोड कहते हैं। अब इसकी जो रूट्स निकलती हैं, क्या निकलती हैं? इसकी जड़ें, इसकी रूट्स निकलती हैं, तो इसमें घुंडियाँ पाई जाती हैं, इनको सिनेप्स घुंडियाँ कहते हैं। इसके जस्ट नीचे फिर दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है। तो इसके डेंड्राइट्स और इनके रूट्स के मध्य में एक रिक्त स्थान पाया जाता है, इसको हम सिनेप्स क्या कहते हैं? स्नैप्स कहते हैं। यह दो न्यूरॉनों का रिक्त स्थान होता है। न्यूरॉन जो है वो जटिल 0.1 mm से 1 मीटर तक लंबी होती है। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। इसके भाग आप देखें, साइटो और एक्सोन। इसमें जो सिनेप्स पाया जाता है, ये क्या? ये रसायनों को तथा आवेगों को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है। इसके बाद आते हैं हम ब्रेन पर। ब्रेन यानी मस्तिष्क। 1300 से लेकर 1400 ग्राम इसका भार होता है, और शिशु में इसका भार जो है वो 370 से लेकर 400 ग्राम होता है। ब्रेन के पार्ट्स देखें, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसमें 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं। इसके ऊपर जो कवर होता है, आवरण होता है, वो तीन लेयर होती हैं इसमें। पहली है ड्यूरा मैटर, दूसरी है आपकी एरेक्नोइड, तीसरा है आपका पाया मैटर। पहले हम आते हैं ड्यूरा मैटर। ये दृढ़ तानिका कहलाती है। ये बाहरी झिल्ली होती है और ये कैसी होती है? कठोर होती है। अब आते हैं एरेक्नोइड। ये द्रव भरा हुआ रहता है। ये जो द्रव है वो पदार्थ इसमें भरा रहता है। जो आपने ड्यूरा मैटर पढ़ा और पाया मैटर, इसके मध्य में जो पाया जाता है वो एरेक्नोइड पदार्थ होता है। इसके बाद आते हैं हम तीसरी लेयर, इसकी होती है पाया मैटर, जो कि मृदु तानिका, यानी कि ये कैसी होती है? मृदु होती है, नरम होती है। ब्लड सेल्स का जाल होता है जो O2 व भोजन पहुंचाता है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में। इसका अग्र मस्तिष्क जो है, इसमें घ्राण मस्तिष्क, इसके जो भाग हैं घ्राण मस्तिष्क है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, घ्राण यानी कि वो सूंघने का काम करेगा। प्रमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क भी दो भागों में बटा रहता है, धूसर पदार्थ और श्वेत पदार्थ। अब इसका तीसरा है डायनसेफेलॉन। ये पिछला भाग होता है, ये भी 3 भागों में बटा, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस पीनियल ग्रंथि से संबंधित होता है। थैलेमस जो है वो गर्म ठंडा का अनुभव कराता है। हाइपोथैलेमस जो है भूख, प्यास, स्नेह, घृणा, उत्साह, पीड़ा, नींद पर नियंत्रण रखता है। मध्य मस्तिष्क जो है यह देखने सुनने में सहायक है। पश्च मस्तिष्क देखें, इसके भी तीन भाग हैं। पहला पोंस देखते हैं, श्वसन नियमन में सहायक है। अनुमस्तिष्क जो है शरीर का संतुलन बनाना काम करता है। खेलना, नाचना आदि पर नियंत्रण रखता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा श्वास की लय, हिचकी, खांसना, हृदय स्पंदन, परिसंचरण, छींकना, जीभ की गतियाँ का नियंत्रण व नियमन करता है। अब हम ब्रेन की संरचना देखें। देखिए ब्रेन की संरचना।
इसमें देखिए ये जो है ये अग्र मस्तिष्क है, ये प्रमस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क भी दो भागों में बटा होता है। ये दूसर द्रव जो है ये दूसर द्रव है। ये जो सबसे बाहर की तरफ होता है ये दूसर द्रव होता है, और ये द्रव जो है वो बाह्य भाग होता है। और इसका जो अंदर का द्रव है वो है श्वेत द्रव, ये अंतः भाग होता है। अब इसमें ये पहली जो लेयर है वो ड्यूरा मैटर है, बीच में एरेग्नोइड है पदार्थ, और तीसरी लेयर जो है वो पाया मैटर है। अब इसमें आते हैं हम, इसमें हाइपोथैलेमस, ये जो है ये हाइपोथैलेमस होता है, और ये जो घुंडी जैसी संरचना निकली हुई है ये पीयूष ग्रंथि होती है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये जो है हिस्सा ये इसका पोन्स कहलाता है। ये मेड्यूला है, और ये अनुमस्तिष्क है। ये मध्य मस्तिष्क रहता है। ये जो संरचना है ये बनी हुई ये आपकी मध्य मस्तिष्क है, और इसके नीचे से जो है निकलता है वो मेरुरज्जु को जाता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।